तो दोस्तों यहाँ पे रेमंड के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम QOQ बेसिस यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू को देखेंगे तो वो यहाँ पे 9.8% बढ़कर 1365 करोड़ हो चुका है। और यही अगर हम नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल हो गया है। 163% का ग्रोथ हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। और जो टोटल प्रॉफिट है वो है 58 करोड़ का। देखिए, ये कॉन्सोलिडेटेड जो होता है प्रॉफिट, ये वो है, मतलब जो बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको मिला के ये प्रॉफिट जितना यहाँ पे बिजनेस ने कमाया है ये वो प्रॉफिट है। स्टैंड अलोन होता है कि जिसके अंदर जो बिजनेस की मेन एक्टिविटीज होती हैं तो वही प्रॉफिट गिना जाता है। तो अगर आप यहाँ पे इसके रेवेन्यू को QOQ बेसिस पे देखोगे, मतलब सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये QOQ नहीं है, मेरे से गलती से टाइप हो गया, ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 6% का उछाल हमको रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है, QOQ बेसिस पर भी रेवेन्यू बढ़ा है। तो ऑल ओवर जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और अगर प्रॉफिट की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो देखिए 58 करोड़ का यहाँ पे अभी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर में कंपनी को 69 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जनवरी से मार्च वाला क्वार्टर रेमंड के लिए अच्छा रहा है, चाहे वो QOQ बेसिस पर हम कंपेयर करें या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी। तो यहाँ पे यही बोलूंगा कि शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी राहत वाली बात यहाँ पे रिजल्ट से आई है। अब ये देखिए 2154 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि पहले कंपनी लॉस में चल रही थी। क्योंकि जो कोविड की वजह से अगर हम बात करेंगे अप्रैल से लेकर सितंबर यानी कि जो शुरुआत के 2 क्वार्टर थे वहाँ पे कंपनी लॉस में थी, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नहीं दिख रहा है। अब ये देखिए, अगर हम बात करेंगे ग्रोथ की तो देखिए पिछले 4 साल से लगातार आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑल्दो यहाँ पे एक बार जो कोविड की वजह से आपको रेवेन्यू गिरता हुआ नजर आएगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन एट दी एंड अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, हर साल प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। तो अगर देखा जाए तो ये फैक्टर आपको भी ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि इस बार आप प्रॉफिटेबिलिटी गिरी है तो उसका रीजन यही है कि कोविड की वजह से लोग बाहर नहीं जा रहे थे। अगर हम बात करेंगे शादी में भी, तो शादी में भी पहले कुछ 6-7 महीने तक तो सिर्फ 50 लोग ही अलाउड थे और अभी कहीं पे 30-40 लोग अलाउड है। तो वो वहाँ पे कोविड की वजह से यहाँ पर आपको बिजनेस पे अफेक्ट आता हुआ नजर आया है। बाकी जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो यहाँ पे इसका जो बिजनेस है वो भी आपको नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 328 रुपीज पे ये शेयर ट्रेड हो रहा है और इसके आप अगर बात करोगे 5 साल पहले जिसने इसमें इन्वेस्ट किया होता वो भी 29% लॉस में होता। लेकिन देखिए इसका अगर आप देखोगे तो 1153 का इसका हाई है, तो बहुत भयंकर ये स्टॉक गिरा हुआ है। अगर हम बात करेंगे इसका, अगर हम आधा भी करें तो अराउंड 575 के लगभग इसका आधा निकल कर आता है। तो वहां से भी हमको आधे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, तो मतलब अराउंड 200% इसके जो हाई है इससे हमको 200% करेक्शन पे ये स्टॉक मिल रहा है। तो देखिए रेमंड की अगर मैं बात करूंगा तो ग्रोथ अच्छी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि जब यहाँ पे कोविड की सिचुएशन बैक होगी और जब इसका बिजनेस नॉर्मल पे आएगा, मतलब जो पहले कोविड से पहले चलता था, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी जो हम बोलते हैं कि जो जिस तरीके से रैली आती है तो वो रैली हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था तो तब वहाँ पे सारे बैंकिंग स्टॉक्स हमको एकदम नॉर्मल रेट पर अवेलेबल थे। लेकिन जब जिन्होंने 2008 में बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो उनका अगर आज पोर्टफोलियो आराम से एक मल्टीबैगर रिटर्न वहाँ पे सारे बैंकिंग स्टॉक ने दिए थे जब पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। तो इसीलिए यहाँ पर जहाँ पर जिसको बिजनेस में कुछ अगर क्राइसिस वगैरह हो रहे, जैसे अभी कोविड की वजह से पूरा इनके बिजनेस के ऊपर पूरी वाट लगी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसे स्टॉक में आपको भी इन्वेस्ट करना चाहिए जाकि मतलब जब सिचुएशन नॉर्मल होगी तो ये उसी तरीके से इनमें वापिस फ्लैशबैक आएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि उसी तेजी से ये स्टॉक भागेंगे जिस तेजी से ये स्टॉक गिरे थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक पेशेंट इन्वेस्टर यहाँ पे जरूर इन्वेस्टमेंट करेगा, और हाँ, जो पेशेंट इन्वेस्टर नहीं है उसको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको रेमंड के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।